हेलो दोस्तों। सीआरई की अच्छी सी तैयारी चल रही होगी। अभी 22 तारीख को रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट में। 22 दिसंबर को अभी होने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन जो मेमोग्राफी के क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ वो स्टार्ट करते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की जो 2023 में काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए थे एम्स के, जो जोधपुर हो गया, पटना हो गया, रायपुर हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम थे हुए थे एम्स के अलग अलग। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन मेमोग्राफी के लिए लेकर आया हूँ और कुछ बुक के भी है इम्पोर्टेंट। तो अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक थोड़ा सोनोग्राफी का मैं वीडियो बनाया था, उसमें 22 नंबर क्वेश्चन था और उसमें करेक्शन है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेमोग्राफी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसिटिविटी ऑफ मेमोग्राफी इज लो इन यंग फीमेल बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए, लेस ग्लैंडुलर टिश्यू एंड मोर फैट, young female are less cooperative, young breast have dense tissue because of less fat content। तो इसका सी ऑप्शन है, यंग ब्रेस्ट हैव डेंस टिश्यू, ठीक है। ये इसमें लो सेंसिटिविटी होती है इसलिए। सेकंड ऑप्शन है, ऑन मेमोग्राफी फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्सेप्ट स्पेकुलेशन, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, मैक्रो कैल्सिफिकेशन, इरेगुलर मास। तो क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? एक्सेप्ट पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब सीआरई में पूछे तब भी ऐसे ही। तो मैक्रो कैल्सिफिकेशन इसका आंसर जाएगा, ठीक है। मैक्रो नहीं होता, माइक्रो होता है इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस स्टेज फर्स्ट कार्सिनोमा ब्रेस्ट। जो कार्सिनोमा की काफ़ी स्टेज होती है, इसमें स्टेज फर्स्ट का पूछा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे अपन? बायलैटरल मेमोग्राम, एक्सरे सेस्ट, बोन स्कैन, सीटी स्कैन। तो बायलैटरल मेमोग्राम इसका आंसर जाता है, ठीक है। स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना और हो सके जितना शेयर करो लोगों को, ताकि सबको फ़ायदा मिले सीआरई के लिए मेमोग्राफी का। मेमोग्राफी कैन बी यूज्ड इन, जो मेमोग्राफ है वो किस में यूज कर सकते हैं? अर्लीस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा, मास्टाइसिस और फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रोड एनोमा एंड फाइलोड ट्यूमर। तो अर्ली ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये इसका आंसर है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेमोग्राफी एबनॉर्मलिटी सीन इन सीए ब्रेस्ट इज, किस में एबनॉर्मलिटी सीन होगी कार्सिनोमा ब्रेस्ट में? तो चेंज इन डेंसिटी, और ये है क्रूल्सर ऑफ माइक्रो कैल्सिफिकेशन, चेंज इन आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। 6 नंबर है, एम्स भुवनेश्वर में पूछा था 2023 में। ये क्वेश्चन है, विथ एडवांटेज डिजिटल टोमोसिंथेसिस व्हाट इज यूनिक एडवांटेज डज दिस इमेजिंग मॉड्यूलिटी ऑब्टेन ए कंपेयर्ड इन कन्वेंशनल 2D मेमोग्राफी। ये इसके ऑप्शन है, तो आंसर इसका जाएगा ये, देख लो आप। ऑप्शन ये है 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन है। ये 4th नंबर इसका आंसर जाएगा, अलाउ ए मल्टीप्लेनर 3D रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए सिग्नल वाला, ठीक है। 7th नंबर है, ये एम्स ऋषिकेश में पूछा था, डीआरए का एग्जाम हुआ था उसमें। कंप्रेशन इन मेमोग्राफी इंक्रीज्ड, फिल इन द ब्लैंक, एवरेज ग्लैंडुलर डोज, एक्सरे पेनिट्रेशन, इमेज मैग्निफिकेशन, ब्रेस्ट थिकनेस। तो देख लो क्वेश्चन, ठीक है। सबको शेयर करो ताकि सबको फायदा मिले। एक्सरे पेनिट्रेशन इसका आंसर जाएगा, ठीक है, बी नंबर। 8 नंबर है, ये भी एम्स ऋषिकेश डीआरए में पूछा था, व्हाट इज द टारगेट मटेरियल ऑफ मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब? बेरियम, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, सी है कॉपर, डी है टंगस्टन। तो क्या जाएगा? मॉलिब्डेनम जाएगा, ठीक है। सीआरई की मेमोग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा लेके आया हूँ। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरे यूज्ड फॉर मेमोग्राफी आर, फिल इन द ब्लैंक। ये भी एम्स ऋषिकेश में पूछा था डीआरए में। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, लो एनर्जी कंटिन्यूस
एक्सरे, पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे, हाई एनर्जी कंटिन्यूस एक्सरे। तो क्या जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जाएगा। मेमोग्राफी में यही होता है, एक्सरे यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी एम्स ऋषिकेश DRM पूछा था। इन मेमोग्राफी ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या होगा उससे? प्रिजर्व पेशेंट प्राइवेसी, improve the image quality, increase MS, reduce the film size। तो improve the image quality ये होगा। ठीक है, फ्लैट हो जाता है ब्रेस्ट उससे। एम्स रायपुर में पूछा हुआ 2023 में 11th नंबर क्वेश्चन। व्हेन कैन स्क्रीनिंग मेमोग्राफी बी डिफर्ड फॉर ए एसिम्प्टोमेटिक pregnant patient as average risk of developing breast cancer at the beginning pregnancy, during lactation, at end the pregnancy, at any stage of pregnancy। तो क्या आएगा? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये रिस्क होता है उसमें, एवरेज रिस्क। 12th नंबर है, ये भी एम्स रायपुर में पूछा था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में जो डिटेक्टर यूज करते हैं उसका क्या यूज है, पर्पज है? A capture of X-ray image on film, compress the breast with a paddle to produce a small burst in X-ray, transmits a electronic signal to the computer। तो ये 4th नंबर जाएगा, नहीं 4th नहीं, सॉरी, टू कैप्चर ये 1st नंबर है। हो गया। उसके बाद में है 13, what are the essential component of mammography। तो ये इसके है एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, ये इसके ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd, 4th। इतने बड़े बड़े इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 2nd नंबर इसका आंसर जाएगा एक्सरे जनरेटर, इमेज डिटेक्टर एंड प्रोटेक्टिव शील्ड विथ ए रिमोट कंट्रोल स्टेशन। ठीक है, 14 नंबर है, ये भी एम्स रायपुर में पूछा था। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ए प्रेग्नेंट और लैक्टेशन पेशेंट अंडरगोइंग मेमोग्राफी। तो ये इसके ऑप्शन है, पढ़ लो एक बार, 1st, 2nd, 3rd, 4th। इसका आंसर जाएगा ये द नीड, 2nd ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये है 15 नंबर क्वेश्चन, एम जोधपुर में पूछा हुआ है। ब्रेस्ट कैन बी बेस्ट इमेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे मशीन, मेमोग्राफी, लीनियर एक्सीलेटर, सुपर वोल्टेज एक्सरे मशीन। तो इसका 2nd ऑप्शन जाएगा मेमोग्राफी। उसके बाद में 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन मेमोग्राफी इमेजिंग। अब जोधपुर में पूछा था। एनहिलेशन, 2nd है पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। तो क्या जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एम्स पटना में पूछा था। विच रेडियोग्राफिक टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर इवेलुएटेड द ब्रेस्ट टिश्यू फॉर द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी सच एज ट्यूमर। तो सच एज ट्यूमर के लिए ब्रेस्ट में पूछा है, तो क्या जाएगा? मेमोग्राफी जाएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, आशा करते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए CRE में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।